ठीक है, तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम गौरव त्रिपाठी है और मैंने 2018 में आईआईटी रुड़की से अपना बीटेक कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी, सिविल सर्विसेज की। तो इस जर्नी में बहुत मतलब आप कह सकते हो ऐसे अप्स एंड डाउन्स आए हैं। आप भी जो लोग तैयारी कर रहे होगे, आपके भी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएँगे, तो उसको आपको लेके प्रॉपर तैयार भी रहना है। आज मैं इन्हीं सब मुद्दों पे आपसे डिस्कशन करूँगा। तो मैं बेसिकली वही अप्स एंड डाउन्स बेसिकली बताता हूँ बहुत शॉर्ट में। तो देखिए आईआईटी रुड़की से जब मैंने बीटेक कंप्लीट कर रहा था, तो ये मुझे ये लगा कि यार सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत बेहतरीन होगा। और थर्ड ईयर में मैंने फुल फ्लेज तैयारी कर दी थी। मतलब थर्ड ईयर के बाद फिर मैंने और कोई काम नहीं किया था। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में मैंने मन बना लिया था कॉलेज के दौरान ही। थर्ड ईयर में मैंने फुल फ्लेज तैयारी स्टार्ट कर दी थी। चूँकि कॉलेज में ऐसा होता है, ठीक है? चूँकि कॉलेज में ऐसा होता है कि आपको समय उतना नहीं मिल पाता है क्योंकि कॉलेज में मैं बहुत सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, तो हालाँकि वहाँ पे बहुत समय नहीं मिल पाता था। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले सीधा स्टार्ट किया प्रीलिम्स फ़ोकस्ड, ठीक है? तो मेरा ऑप्शनल भी नहीं मैंने डिसाइड किया था सही से क्योंकि मैंने ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था मैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शनल को लेके कन्फ्यूज़ था। कभी आप समझ लो मैथमेटिक्स मन बनता था क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था। कभी मुझे मन करता था कि यार सोशियोलॉजी ले लेना चाहिए, कभी पीएसआईआर लेना चाहिए। तो हमेशा मन मेरा बहुत इसमें विचलित रहता था। मैं बहुत इसमें आप कह सकते हो कि चेंज करता रहता था। मैंने डिसाइड किया कि ठीक है ज्योग्राफी ऑप्शनल लूँगा, चूँकि बहुत सारे लोगों से बात की तो ये बात पता चली कि ज्योग्राफी ऑप्शनल से फ़ायदा होगा। क्योंकि साइंटिफिक सब्जेक्ट है, तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो उसका फ़ायदा तुमको मिलेगा। तो मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया और प्रीलिम्स फोकस तैयारी स्टार्ट की। तो 2018 के प्रीलिम्स से पहले मैंने अपना बहुत बढ़िया नोट्स वोट्स बनाए थे, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ खूब सॉल्व की थी। तो काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन के कारण मेरे नंबर वहाँ पे 130 स्कोर आए थे 2018 के प्रीलिम्स में। लेकिन उस समय मेरी मेंस की तैयारी एकदम नहीं थी। मैंने मेंस के लिए थोड़ा बहुत टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी, लेकिन एकदम ज़ीरो क्योंकि मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं के बराबर की थी, तो मेरे मार्क्स बहुत खराब आए और मेरा कुछ नहीं हुआ। फिर 2019, 2020 2 बार लगातार मैंने मेंस दिया और थोड़ी तैयारी अच्छी की, पिछली बार की गलतियों से सीखा। तो आप समझ सकते हो कि मेरे मेंस में नंबर अच्छे आए, लेकिन ज्योग्राफी ऑप्शनल में मेरे लगभग 200 स्कोर ही आते थे। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में 200 स्कोर आने के कारण मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया दोनों बार। हालाँकि मैंने इंटरव्यू दिया था, तो 2019, 2020 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया था, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर मैंने आप ये समझिए कि मैंने ऑप्शनल चेंज किया। मैंने कहा नहीं यार इससे नहीं होगा, ज्योग्राफी ऑप्शनल मेरे नंबर नहीं आ रहे। मैंने हिंदी साहित्य ऑप्शनल लिया और मैंने 1 साल का ब्रेक ले लिया। मैंने कहा अभी एग्ज़ाम नहीं दूँगा, ठीक है? एग्ज़ाम नहीं दूँगा और मैंने 1 साल का ब्रेक ले लिया। उसी दौरान मैंने कुछ अपना स्टार्टअप थोड़ा-सा स्टार्ट कर दिया और साथ में मैंने कहा कि ठीक है, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन तो कोई समस्या नहीं है। मैं अपने स्टार्टअप को लेके ही आगे बढ़ूँगा और ज़िंदगी में मज़े रहेंगे, तो कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है ज़िंदगी, ठीक है? बस इतना। तो जब अ, ऑप्शनल चेंज किया तो फिर मैंने ऑप्शनल हिंदी साहित्य लिया और हिंदी साहित्य की मैंने पढ़ाई मेहनत से की, ढंग से की और उस बार मेरा यानी 1 साल का गैप लेने के बाद जब 2022 वाला मैंने अटेम्प्ट दिया है, तो मेरा सिलेक्शन 226वीं रैंक पे इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है? मुझे भारतीय पुलिस सेवा मिली है और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है? ट्रेनिंग में हूँ। तो आप ये मेरी बहुत शॉर्ट जर्नी है, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है? अब मैं आऊँगा थोड़ा-सा तैयारी पक्ष पे, तो मेरे सामने कुछ क्वेश्चन्स की लिस्ट है। मैं सभी जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन्स की लिस्ट एक बार बता देता हूँ, ठीक है? मतलब जो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन्स पूछे गए, मैं पहले उनका आंसर एक-एक करके करता जाऊँगा। उसके बाद जो आपके कमेंट सेक्शन में जो आपके क्वेश्चन्स होंगे, तो मैं उनको भी यहाँ पे आंसर कर दूँगा, ठीक है? तो पहले इस पे हम लोग देखते हैं। तो मेरे परिचय के बारे में थोड़ा और ये बताऊँ बेसिकली, तो चूँकि बैकग्राउंड मेरा बहुत ही आप कह सकते हो कि नॉर्मल रहा है। मेरे पिताजी आर्मी में थे, 2001 में रिटायर्ड थे। 2001 में रिटायरमेंट के बाद हम लोग ने जनरल स्टोर की दुकान गोरखपुर में खोली थी, ठीक है? जनरल स्टोर की दुकान खोली थी। जनरल स्टोर की दुकान पूरी फैमिली मिल के चलाती थी। तब तक 2011 में क्या हुआ, पिताजी की नौकरी लग गई पंजाब नेशनल बैंक में। तो पंजाब नेशनल बैंक में उस समय पापा की नौकरी लग गई। फिर पापा प्रमोट होते-होते अभी करंट में हेड कैशियर हैं। तो उस समय आप समझ सकते हो जब नौकरी नहीं लगी थी उसके पहले का फेज़ थोड़ा-सा चैलेंजिंग फेज़ था। सबके जीवन में थोड़ा बहुत उठा-पटक आती रहती है। तो वो थोड़ा चैलेंजिंग फेज़ था। उस समय थोड़ा मुश्किल था। तो वही दुकान हम लोग बैठते थे, तैयारी वहीं पे किए, स्टार्ट किए। गोरखपुर में एक लोकल कोचिंग थी। चूँकि ना इतना पैसा था, ना ही आप कह सकते हो इतना रिसोर्स था कि कोटा जा पाएँ। ना ही मेरा मन था कोटा जाके तैयारी करने का, ठीक है? तो बेसिकली ये
जब वहां से तैयारी की मैंने, तो मेरा वहां पे भी मीडियोकर रैंक, आप कह सकते हैं, रैंक आ गई। आईआईटी की एग्जाम में 3500 रैंक आ गई, आईआईटी रुड़की मुझे मिल गई आराम से। तो मैंने वहां से मूड बना लिया कि अब मुझे सिविल सर्विसेज करना है। तो ये मेरा, आप कह सकते हैं, एक नॉर्मल सा बैकग्राउंड है। ठीक है। यूपीएससी की जो मेरी जर्नी है, मैंने आपको बताया कि मैंने अब तक 4 अटेम्प्ट दिए हैं, चौथे अटेम्प्ट मेरा सिलेक्शन हुआ है, और 3 बार टोटल मैंने इंटरव्यू दिया है। ठीक है, 3 बार टोटल मैंने इंटरव्यू दिया है। मैंने आपसे बताया मेरे ऑप्शनल में बहुत खराब नंबर थे, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता था। ठीक है, 200 इतने ही स्कोर आते थे, 200, 203, जो पहले यानी 2018 में 225 सबसे हाईएस्ट आए थे ज्योग्राफी ऑप्शन में। ठीक है, तो ये बात समझिएगा। अब थोड़ा हम बात करते हैं प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की। देखिए, प्रीलिम्स को लेके मेरा अप्रोच बहुत क्लियर था, और मैं आपसे बता रहा हूँ, प्रीलिम्स में हर बार कट ऑफ से 30-40 ज्यादा नंबर मेरा आता था, मतलब हर बार। उसका प्रॉपर मैंने, मतलब एक कह सकते हो कि प्रीलिम्स के साथ क्या है ना, अगर आप उसको थोड़ा सा डिकोड कर लेते हो, ठीक है, प्रीलिम्स को अगर आप थोड़ा सा डिकोड कर लेते हो कि कैसे मैनेज करना है, क्या चीजें हैं प्रीलिम्स को लेके, तो आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स में फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार आपने पकड़ लिया कि ये नस है यूपीएससी की, तो फिर प्रीलिम्स में आप कभी प्रॉब्लम में नहीं आओगे। तो मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, मैं उसको आपको डिस्कशन करता हूँ। हर बार मेरे 30-40 स्कोर कट ऑफ से ज्यादा आते थे। इवन यूपी पीसीएस में भी, क्योंकि मैं पीसीएस में भी 2020 में सेलेक्ट हुआ था, 2020 में सेलेक्ट हुआ था पीसीएस। लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरी जो मैंने मतलब स्टार्टअप किया था, कोचिंग ही थी बेसिकली यूपीएससी की, मुझे लग रहा था ये बढ़िया कर रही है, तो पीसीएस की नौकरी मेरे लिए वर्थ इट नहीं है, बेटर है कि मैं अपने स्टार्टअप में रहूं। ठीक है, अगर यूपीएससी में नहीं सेलेक्ट होता हूं तो प्रीलिम्स के लिए मैं क्या करता था, प्रीलिम्स के लिए फोकस करता था टेस्ट सीरीज पे। देखिए क्या होता है ना, जनरली कई तरह की अप्रोच होती है लोगों की, मेरी क्या अप्रोच थी मैं उसको डिस्कशन कर रहा हूँ। तो जनरली क्या होता है, लोग टेस्ट देने से बहुत भागते हैं, एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम का पेपर बहुत ही अनसर्टेन होता है, इस बात को समझिएगा, पेपर बहुत अनसर्टेन होता है यूएससी का। वहां पे सर्टेन, मतलब आप कह सकते हो कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी एक सही दो सही ये वाला प्रश्न पूछ दे रहा है। ठीक है, कभी आप कह सकते हो कि मतलब अलग अलग तरीके के प्रश्न यूपीएससी आपसे पूछता रहता है, हर बार चेंज करता है, हर बार तरीका चेंज करता है। अब बात आती है, मैंने क्या किया था, मैंने अपने आप को अनसर्टेनिटी के लिए तैयार किया था। तो समझिएगा मैंने अनसर्टेनिटी के लिए कैसे तैयार किया था, उसके लिए मैंने कुछ कुछ तरीके अपनाए थे। तो जैसे आप लोग क्या, मान लीजिए आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी, ठीक है, मान लीजिए आपने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी, और आपने सपोज हिस्ट्री के लिए आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी, तो सब लोग पढ़ाई सेम करते हैं, लगभग सिमिलर सोर्स होते हैं, किसी के सोर्सेज बहुत ज्यादा आप कह सकते हो ऊपर नीचे नहीं होते हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा था, मैंने मान लो लक्ष्मीकांत पढ़ी, तो लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद मैंने 300-400 क्वेश्चन टेस्ट सॉल्व किए। तो जो मार्केट में अवेलेबल उस समय विजन थी, केएसजी था, बहुत सारे कोचिंग के टेस्ट अवेलेबल हो जाते थे, upscpdf.com थी एक वेबसाइट, वहां से मिल जाती थी। तो मैं क्या करता था, वहीं से पीडीएफ डाउनलोड करके, ठीक है, वहीं से पीडीएफ डाउनलोड करके उन टेस्ट को सॉल्व करता था। टेस्ट को सॉल्व करता था, नंबर खराब आते थे, शुरुआत में बहुत खराब नंबर आते थे, लेकिन मैं उससे डरता नहीं था। मैं क्या करता था, अपनी गलतियों को नोट करता था। जैसे मान लो एक रीडिंग मैंने सपोज पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की, तो पक्की बात है जब आप एक रीडिंग करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें नहीं क्लियर होंगी, हो सकता है कि बहुत ढंग से चीजें ना क्लियर हो, ना समझ में आए चीज। ठीक है, जब आप टेस्ट सॉल्व करते हो तो आपको आइडिया लगता है कि हाँ यार, ये चीजें तो मेरी गलती रह गई थी। ठीक है, ये चीजें तो मैंने ध्यान नहीं दी थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एक बहुत फेमस मतलब क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन का जो बजट होता है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है, मान लो ये स्टेटमेंट है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का जो टोटल खर्चा होता है, जो फाइनेंस होते हैं, वो इंडिया की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में भारित होता है। अब मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी, मैंने इतना ध्यान से नहीं पढ़ा, मैंने हाँ हाँ ठीक है भाई, बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नो डाउट की संचित निधि यानी उस पर भारित रहता ही होगा, मैंने ये बात एक्सेप्ट कर ली। जब मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट में ये क्वेश्चन आया, और मैंने क्या किया, उसको सही मान लिया कि हाँ यार, संचित निधि पे भारित रहता होगा। ठीक है, संचित निधि पे भारित रहता होगा। जब मैंने आंसर मिला, देखा मेरा गलत हो गया, मैंने कहा यही क्या गलती हो गई, तो मैंने देखा गलती थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बजट बनता है, संचित निधि पे भारित नहीं होता है उनका खर्चा, उनका अलग से एक बजट बनता है जिसको फाइनेंस मिनिस्ट्री पास करती है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वहां से ये भारी नहीं होता है। तो ये बात समझिएगा। तो जब मैंने ये बात पकड़ी, तो मैंने क्या किया, इसको प्रॉपर नोट किया। तो देखिए, टेस्ट दिया, टेस्ट में ये गलती की मैंने, इसको प्रॉपर नोट की, कि ऐसे लिखा मैंने कि मैंने सोचा था कि संचित निधि पर भारित होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं निकला, वो बजट बनता है। मैंने इसी स्टेटमेंट को पूरा लिखा। ध्यान से पढ़ें प्रश्न, आगे एक चीज और नोट की। इसी तरह से जो जो क्वेश्चन गलत होते थे उनके नोट्स बनाता था प्रॉपर, कि मैंने ये गलती की, ये मुझे ध्यान देना है। फिर क्या करता था, अगले टेस्ट देने जाने से पहले एक दो बार वो नोट्स पढ़ के जाता था। तो मेरी ये बात थी, मैं बता रहा हूं, जब मैं 2018 में मैंने यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया था, तो मैंने लगभग 50-60 टेस्ट सॉल्व करके मैं गया था यूपीएससी देने।
प्रीलिम्स देने। उन 50-60 टेस्ट के मेरे पास नोट्स थे प्रॉपर। क्वेश्चन सही हुआ तो क्यों सही हुआ, क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, इन चीजों के भी नोट्स थे। और जब आप इन चीजों को रिवाइज करके जाते हो एग्जाम में, तो आपका दिमाग हमेशा ओपन रहता है, आप प्रॉपर खुले रहते हो, सिलेबस भी आपका कंप्लीट होता है, क्योंकि नो डाउट कोई भी टेस्ट सीरीज जो भी मार्केट में अवेलेबल है, एक दो बार सिलेबस तो कंप्लीट कराती ही है, चाहे वो फुल टेस्ट के माध्यम से कराती हो, करंट अफेयर्स के टेस्ट के माध्यम से कराती हो, वो सेक्शनल टेस्ट के माध्यम से कराती हो, तो सिलेबस तो कंप्लीट कराती ही कराती है। तो मैंने रिलाई किया टेस्ट सीरीज पे, टेस्ट सीरीज से अपनी गलतियों को नोट किया और उन गलतियों को कम करने की कोशिश किया। बेसिकली आप कह सकते हो ये बॉटल है, मान लो ये आपके सामने बॉटल है, ठीक है। इस बॉटल में पहले दिन अगर आपकी गलती भरी है, यहां तक ये गलती भरी हुई है, ठीक है, आपको क्या करना है, धीरे धीरे इसमें से पानी पीते जाना है। क्या कर रहा हूं मैं, बेसिकली अपनी गलतियों को धीरे धीरे कम कर रहा हूं। पूरे साल के प्रोसेस में ध्यान रखिए, ये टेस्ट वाला प्रोसेस मेरा पूरे साल का होता था। तो अगर आपने पूरे साल की तैयारी के दौरान केवल इन गलतियों को 50% कम कर लिया, मतलब आधा बॉटल पानी, केवल यहां तक का पानी आपने खत्म कर लिया, ठीक है, यहां से यहां तक का पानी आपने खत्म कर लिया, तो आप समझ लो आपका सिलेक्शन यानी प्रीलिम्स निकलना तय है। केवल 50% गलती। क्यों? सबसे बड़ी बात आती है कि क्यों ऐसा, क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि भाई आप अगर कट ऑफ देखोगे, ठीक है, अगर आप कट ऑफ देखोगे तो कट ऑफ बहुत कम जाता है यार, ठीक है, बहुत कम कट ऑफ जाता है। यूपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ 45%, 40% इतना कट ऑफ होता है। इस कट ऑफ को क्लियर करने के लिए आप अगर 50% गलतियां कम कर लेते हो, जो आप डे 1 में कर रहे थे, तो वो आपका सिलेक्शन करा देता है। और मैंने तो चूंकि गलतियां प्रॉपर नोट की थी, तो मेरी गलतियां एग्जाम तक जाते जाते निग्लिजिबल के बराबर हो गई थी, ठीक है। तो ये बात समझिएगा, ठीक है, तो मैं ऐसा काम करता था, है ना। फिर ये प्रीलिम्स का हो गया। प्रीलिम्स का पेपर 1 कैसा होगा, सीसेट का देखो, तो सीसेट के लिए मेरे पास कोई बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी नहीं थी, तो मैं इसमें झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं आईआईटीएन हूँ, मैथमेटिक्स बचपन से पढ़ता हुआ आया हूँ, तो सीसेट में मैं जनरली एग्जाम के दिन ही सीसेट का पेपर देखता हूँ, और 110 120 नंबर मेरे आ जाते थे सामान्यतः। इस बार का सीसेट का पेपर मुझे बहुत हार्ड लगा, तो मेरी सीसेट को लेकर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजी नहीं होती थी कि मुझे तैयार करना है अलग से, मुझे मैथमेटिक्स पढ़ना है, चाहे मुझे प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, या मुझे कुछ कोडिफिकेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करना, नहीं, मैं सीधे एग्जाम देने जाता था, मेरा सीसेट वहां पे हो जाता था। मैं सजेशन यहाँ पर एक दूंगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, मैं एक सजेशन आपको दूंगा सीसेट के लिए, कि भाई देखिए, जब आप, सीसेट बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है, बिना सीसेट के आपका सिलेक्शन रुक जा रहा है भाई, सीधी बात है, और टफ पेपर आ रहा है तो सिलेक्शन रुकना भी तय है। आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा सा वेटेज दीजिए। दूसरी बात ये, सीसेट को पूरे साल पढ़िए, आखिरी महीने, आखिरी 10 दिन, आखिरी 15 दिन के लिए मत टालिए। ये बात मैंने डिसाइड की है कि सीसेट में ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप, चूंकि भाई कट ऑफ डिसाइड कर रहा है सीसेट, सीसेट इज अ कट ऑफ डिसाइडर। लोगों के जीएस 1 में ना इस बार भी 90 95 इतने इतने स्कोर आए हैं, लेकिन सीसेट में फेल हो जा रहे हैं। सीसेट में फेल होने का मतलब है आपकी कॉपी नहीं चेक होगी, आपके नंबर नहीं आएंगे। तो सीसेट में मैंने फिर क्या, मैं क्या सजेशन देता हूं, आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करिए, बहुत ज्यादा फोकस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे होना चाहिए, पूरे अटेम्प्ट करिए।